आज हम बात करने वाले सबसे पहले फिश ओमेगा 3, फिश ऑयल से जो ओमेगा 3 बनता है वो, और जो हमारा ओमेगा 3 वेजिटेबल से बना हुआ है उसके डिफरेंस के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करते रहता हूं। कल ही हमारे कंपनी ने हमारा वेजिटेबल अलगी ओमेगा 3 लॉन्च किया हुआ है और ये अलगी ओमेगा 3 बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसके। तो देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज हम जानते हैं क्या होता है अलगी ऑयल और क्यों ज़रूरी होता है। अलगी यानी शैवाल, आप जानते होंगे हरे कलर का होता है। आप जानते हैं इस समुद्री वनस्पति की खेती प्रयोगशाला में इसके अनोखे तेल के लिए की जाती है। इसका जो तेल होता है अनोखा, उसके लिए इसकी खेती की जाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर होता है और ये फैट कई स्वास्थ्य लाभों के लिए आवश्यक भी होता है। मछली का तेल भी ओमेगा 3 की पूर्तता करता है, लेकिन आप मछली नहीं खाते तो मछली का तेल भी इनसे बनी कोई भी टैबलेट भी आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसकी गंध और दुर्गंध के, गंध ही बोले हम, दुर्गंध नहीं बोल सकते, उसके गंध के कारण आपको परेशानी होंगी और जब भी आप डकार लोगे तो डकार आपको फिश वाली आएंगी, इसलिए आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो शैवाल का तेल इसका बेहतरीन विकल्प है। जिस शैवाल के तेल से हमारी टैबलेट बनी हुई है ओमेगा 3, वो सबसे अच्छा बेहतरीन विकल्प है इसके अंदर में। ठीक है, शैवाल में लगभग 40,000 प्रजातियां होती है। इसमें एकल कोशिका यानी माइक्रो अलगी, जिससे हमारा बना हुआ है ओमेगा, वो माइक्रो अलगी से बना हुआ है और ये कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस यानी सूर्य के प्रकाश को शैवाल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन के रूप में परिवर्तन करना है, भोजन का रूप देना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को। ये चीज होती है माइक्रो अलगी के अंदर में। ठीक है, दूसरा होता है बहुपेशीय शैवाल, जिनके ऊतक टिश्यूज विकसित करते हैं, लेकिन उनके पास लैक ऑफ ट्रू स्टेम्स होता है, लीव्स होती है, रूट्स ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स कम होता है एंड हायर प्लांट की भी कमी होती है। इसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो माइक्रो अलगी से बना हुआ है, इस कारण उसका रेट भी ज़्यादा है। माइक्रो अलगी और बहुपेशीय शैवाल के अंदर में इतना ज़्यादा डिफरेंस भी है। ठीक है, अब देखते हैं हमको शैवाल वाले ओमेगा 3 से क्या मिलता है। इसमें EPA और DHA मिलता है, वो मैंने आपको कल परसों वाले वीडियो में बताया था। माइक्रो अलगी में जो ओमेगा 3 का प्रतिशत होता है वो विभिन्न मछलियों के बराबर होता है, हमारा जो माइक्रो अलगी है। तो इसका जो 2 सॉफ्ट जेल आती है ओमेगा 3 में 600 mg टोटल ओमेगा होता है। इसके अंदर में लगभग EPA 180 mg होता है और DHA 360 mg होता है। ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड को पॉलीसैचुरेटेड फैट्स भी कहा जाता है। सिर्फ प्लांट्स और फिश से ही ये मिलता है, हमारी बॉडी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, इसको हमको हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से लेना पड़ता है या लेना चाहिए। ओमेगा 3 हमारे पूरे शरीर के लिए सेल मेटाबॉलिज्म यानी कोशिकाओं की झिल्ली की संरचना और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी आईज, ये आईज है, ये ब्रेन में उच्च स्तर का DHA होता है और वे सिंगलिंग नामक अणु नामक कंपाउंड भी बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जो इन्फ्लामेशन को नियंत्रण करता है। इन्फ्लामेटरी जो डिजीज होते हैं ना, इस इन्फ्लामेशन को नियंत्रित करने का काम ये DHA करता है और हृदय और प्रतिरक्षा प्रणाली और सहित शरीर के विभिन्न भागों में सहायता करता है। अब देखिए, ये जो हमारा ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 पूरे शरीर के अंदर में आपको सेल मेम्ब्रेन्स की संरचना कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है, आईज और ब्रेन जो है हमारा, उसमें एक उच्च स्तर का हाई लेवल का DHA होता है। आप जानते हैं हाई लेवल की मीटिंग सुना होगा आपने शब्द, उसी तरह का हाई लेवल का DHA होता है जो सिंगलिंग नामक एक कंपाउंड बनाते हैं और यह कंपाउंड जो होता है हृदय और प्रतिरक्षा प्रणाली सहित शरीर के विभिन्न भागों की सहायता करते हैं। जो भी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होते हैं हमको, उसमें भी ये सहायता करते हैं। अब एक डिफरेंस बिटवीन होता है अलगी ऑयल और फिश ऑयल। आपने देखा होगा फिश ऑयल का नाम आपने हमेशा सुना होगा ओमेगा 3 में, तो हमारा अलगी ऑयल से बना हुआ है। तो अलगी ऑयल और फिश ऑयल में क्या डिफरेंस है ये बताता हूँ। अलगी ये प्राइमरी सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए।
अरे आपने जो मछली से ओमेगा 3 बनता है, तो क्या मछली अपने आप पैदा करती है ओमेगा 3 अपने शरीर के अंदर में? नहीं, मछली अपने आप ओमेगा 3 पैदा नहीं कर सकती। तो मछली क्या करती है, इन अलगी को खाती है, इन फिशेस को, जो भी जंगली मछली हो या फार्मिंग करने वाली जो भी मछली है, उनको खाती है, जिससे उनके अंदर में, उनके शरीर के अंदर में ये अलगी का कंटेंट आ जाता है, जिसके थ्रू उनके शरीर से ओमेगा 3 ऑयल निकाला जाता है। समझ गए आप कितना महत्वपूर्ण है ये हमारा ओमेगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये अलगी है, ये अलगी को खाने से ही मछली में ओमेगा आता है। डायरेक्ट ओमेगा मछली में नहीं पैदा होता। जिस तरह इंसान के शरीर में ओमेगा नहीं होता, उसी तरह से मछली में भी ये नहीं पैदा हो सकता। फिर होता है अलगी ऑयल सप्लीमेंट में भी फिश ऑयल के सप्लीमेंट के तरह ही काम करता है। हमारा जो अलगी ऑयल सप्लीमेंट है वो भी फिश ऑयल सप्लीमेंट के तरह ही काम करता है, क्योंकि फिश ऑयल सप्लीमेंट जो बनता है वो भी अलगी से बनता है, और वही अलगी से हम भी सप्लीमेंट बना रहे हैं। एक प्रयोग में 2 वीक में एक प्रयोग किया गया, 2 वीक का, उसमें 31 लोगों को 600 mg DHA अलगी ऑयल से दिया गया, तो सेम लेवल में रेस्ड हुआ ब्लड लेवल, यानी रक्त का स्तर पाया गया, जो इक्वल अमाउंट में DHA फिश ऑयल से लेते। जो लोग फिश ऑयल से DHA लेते उतने अमाउंट का उनका ब्लड लेवल भी सुधार दिखा गया। ठीक है, जिनका DHA लेवल कम था उनमें भी DHA लेवल का स्तर बढ़ गया। फिश में फैटी एसिड डिपेंड होता है उनके डाइट एंड फैट स्टोर पे। अब आप बोलोगे कि हर फिश के अंदर में जो फैटी एसिड होता है कितना प्रमाण होता है, वो डिपेंड होता है मछली पे कितना खाना खाती है और कितना फैट वो स्टोर करती है। ठीक है, और अलगी में भी डिपेंड होता है स्पाइसेस पे क्या है, कौन सा ग्रोथ है, सीजनल वेरिएंट्स क्या है उसके, और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है अलगी में। तो हमारा जो अलगी से बना हुआ है वो बहुकोशिका अलगी से नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ एक एकल कोशिका यानी माइक्रो अलगी से बना हुआ है, इसलिए उसके अंदर में कंटेमिनेशंस के या चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब अलगी तेजी से बढ़ती है और फैटी एसिड के लिए ओवर फिशिंग को बढ़ावा नहीं देती है। यानी हमको अलगी अगर तेजी से बढ़ती है तो हमको बहुत ज़्यादा मछलियाँ पालने की या मछलियों को शिकार करने की ज़रूरत नहीं है वो फैटी एसिड पाने के लिए। और एक्सपर्ट के अनुसार अलगी ऑयल अधिक टिकाऊ होता है फिश ऑयल के तुलना में। अलगी को नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अलगी जो होती है वो नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है। आप मछलियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, मछली जो खाना चाहेंगी अंदर में खाएंगी, जिसके कारण उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है। लेकिन अलगी जो उत्पादन करना है आपको, हम उसको नियंत्रित यानी कंट्रोल में उगा सकते हैं और शुद्ध भी कर सकते हैं। इसलिए शैवाल का तेल विषाक्त पदार्थ से मुक्त होता है और मछली के तेल में विषाक्त हो सकते हैं। तो हम जो मछली के तेल का अगर कोई चीज़ खाते ओमेगा, तो उसमें विषाक्त हमारे शरीर में जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो ओमेगा 3 है वो विषाक्त फ्री है, उसके अंदर में एक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अलगी पाचन खराब होने के जोखिम को भी कम करता है और स्वास्थ्य से लेकर भी कंप्लेंट नहीं आने देता। बहुत से लोगों को स्वास्थ्य लेकर भी कंप्लेंट आता है, ये भी कंप्लेंट हमारे अलगी में नहीं आएंगी। एक तरह का स्वीट लेमन फ्लेवर आपको आएगा। फिर इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है, इसके कुछ पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है मे सपोर्ट हार्ट हेल्थ, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में काम करता है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट में रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव ब्लड वेसल फंक्शन एंड हार्ट अटैक या अटैक आने के रिस्क को कम करता है। ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड के स्तर को भी कम करता है। अलगी ऑयल का उपयोग करने वाले से ये पता चलता है कि रोज 1000 से 1200 mg अलगी ऑयल से बनी ओमेगा 3 जिसने लिया है, उनमें ट्राइग्लिसराइड में 25% तक की कमी देखी गई है। जिन्होंने भी अलगी ऑयल से यानी वेजिटेबल ओमेगा 3 लिया हुआ है अलगी ऑयल से, उनको 1000 से 1200 mg रोज का डोज जिन्होंने लिया हुआ है, उनमें 25% की कमी देखी गई है ट्राइग्लिसराइड में, और कोलेस्ट्रॉल स्तर में भी सुधार पाया गया है। अलगी ऑयल ओमेगा 3 लेने से दिल का दौरा पड़ने और सभी तरह के हृदय रोगों की जोखिम में कमी आई है। और इसी तरह के हृदय रोग जो होते हैं लोगों को, यानी दिल का दौरा पड़ जाता है या कुछ अलग हृदय के रोग होते हैं, उनसे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए अलगी का सप्लीमेंट जो है वो हमको हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए। उसके बाद नर्व डैमेजेस जो होती है उसमें भी उसका भी डिमिशा जिसको हम बोले उसका रिड्यूस करता है, ये भी रिलेटेड टू मेमोरी लॉस होता है। उसके बाद में मे रिड्यूस डिप्रेशन भी दिमाग से जुड़ी हुई एक चीज़ है। जो लोग डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं उनके रक्त में EPA और DHA का स्तर बहुत कम होता है।
जो लोग मछली का सेवन करते ज़्यादा मात्रा में, उनमें डिप्रेशन का खतरा कम होता है, क्योंकि हफ्ते में एक बार या 2 बार जो मछली खाते हैं उनमें डिप्रेशन का लेवल खतरा कम होता है। जो लोग डिप्रेशन से ग्रसित होते, अगर वे ओमेगा 3 लेते तो उनके लक्षणों में सुधार दिखाई पड़ता है। उसके बाद होता है मे बेनिफिट आई हेल्थ। अगर आपकी आंखों में थकान, हम कंटिन्यू काम करते हैं तो आंखों में थक जाती है, या आपको सूखापन का अनुभव होता है आपकी आंखों में, तो आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। ओमेगा 3 आंसू के बाष्पीकरण की दर को कम करता है और इन लक्षणों में सुधार करता है। हमारे आंखों से जो आंसू बहते हैं उनके बाष्पीकरण, उनको उड़ने से बचाता है और उन लक्षणों को सुधार करता है जिनमें ओमेगा 3 की कमी है, यानी 2 जो बताया मैंने आपको उसकी कमी है, जो DHA बताया मैंने आपको कमी है, तो आपके आँख से आंसू नहीं आएंगे। ठीक है। जो लोग प्रति 3 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठते, उनके आंखों में जलन का अनुभव होता है। अगर वे लोग ओमेगा 3 लेते तो इन लक्षणों में सुधार हो सकता है। ठीक है। उसके बाद होता है फ्री रेडिकल्स। जिनको फ्री रेडिकल्स होता है उनको भी फायदा होता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है शरीर के अंदर में, और मे रिड्यूस प्री मैच्योर एजिंग, हाई स्ट्रेस और पोल्यूशन, इसमें भी कामदायक है, काम करता है। ठीक है। उसके बाद है एज रिलेटेड मस्कुलर डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं AMP, विजन लॉस ड्यू टू एज, इन लक्षणों में भी सुधार करता है। ठीक है। उसके बाद है मे रिड्यूस इन्फ्लामेशन। 10 में से 1 आदमी को इन्फ्लामेशन की तकलीफ तो है ही है, तो ओमेगा 3 कुछ इन्फ्लामेशन बीमारी में काम करते हैं। एक अध्ययन से पता चला कि ओमेगा 3 गठिया, कोलाइट्स यानी IBD, अस्थमा जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। रूमेटाइड गठिया, इट मीन जोड़ों में दर्द, ये वैसे भी सभी जोड़ों में दर्द की तकलीफें होती है, में ओमेगा 3 प्रतिदिन लेने से लक्षणों में सुधार होता है। यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उठने बैठने में परेशानी होती है, किसी को उंगली में सूजन आ जाना आता है, चुभन वाला दर्द होता है हाथ पैर में, मसल पेन होता है। और ये जो है ओस्टियोपोरोसिस, ये महिलाओं में ज़्यादातर आफ्टर 50 ईयर्स यानी मोनोपॉज के बाद ये तकलीफें होती है, जहां उनको शरीर के अंदर हार्मोन चेंज के कारण ये तकलीफें होती है। तो इन तकलीफों पे आप जिंदगी भर पड़े रहना चाहते हो वैसी बिस्तर पे, या ओमेगा 3 लेके इन लक्षणों में चेंजेस करना चाहते हो, या आपको सोचना है। अगर आप पड़े रहना नहीं चाहते तो तुरंत ओमेगा 3 का ऑर्डर कीजिएगा। अब डोजेस कैसे लेना है? वैसे तो 250 mg से 100 mg यानी एक 250 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम डेली का डोज EPA प्लस DHA हमारे शरीर में जाना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट एडवाइस करते। लेकिन अगर आप में ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर से बात करके आपका हायर डोज डिसाइड कर लेना चाहिए। अब एक सवाल उठता है, इसको लेना कैसा चाहिए? बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि भैया मैंने ये टैबलेट खरीद लिया तो इसको ल्यू कैसे? तो इसको वैसे तो दिन में आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन भोजन के साथ लेना चाहिए, क्योंकि यह माइक्रोन्यूट्रिएंट को अवशोषित करने में मदद करता है। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस आपको सुन के लगेगा बहुत महंगा है, 5800 इसका प्राइस है, और 2 महीने का डोज आता है। 120 टैबलेट आती है, रोज 2 टैबलेट लेना है, यानी 60 दिन इंटू 2 यानी 120 टैबलेट्स हो गई है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 5800 में क्यों दूँ? मार्केट में 1000 रुपये, एक मोटा 2000 रुपये में अगर मुझे 120 टैबलेट मिल जाती है तो मैं आपको 5800 क्यों दूँ? बहुत सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। दुनिया में ऐसा 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट यानी इंडिया में अभी तक तो है ही नहीं। और ये प्रोडक्ट जो है हमारा, ये प्रोडक्ट आप नॉनवेज वाले को भी दे सकते हैं और वेजिटेरियन को भी दे सकते हैं। वेजिटेरियन आदमी ने तो वैसे भी कंज्यूम करना चाहिए। नॉनवेज जो खाते हैं, जिनके आप मछली नहीं खाते, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग मछली नहीं खाते, उनमें भी ये ओमेगा 3 का प्रॉब्लम होता है, उनमें भी ओमेगा 3 की कमियां होती है, इसलिए उन्होंने भी ये ओमेगा 3 खाना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो ओमेगा 3 बना हुआ है वो बना हुआ है एक माइक्रो अलगी से। मैंने आपको बताया एकल वाली होती है, सिंगल माइक्रो अलगी होती है। ठीक है। और इसके अंदर में एक नासा के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, जिसका नाम है कटिंग एज कल्चर टेक्नोलॉजी।
ये नासा ने अप्रूव की हुई टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज कल्चर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि इसके अंदर के जो भी हम लोगों ने शैवाल यूज़ किया हुआ है, माइक्रो अलगी यूज़ की है, उसके अंदर का जो भी कंटेमिनेशन था, जो भी उस कंटेमिनेशन यानी जो खराबी थी, जो भी जिससे हमारे शरीर को दूषित हो सकता था, हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो सकते थे, उस कंटेमिनेशन को निकाला गया हुआ है। और इतना प्रोसेस होता है कि उस कंटेमिनेशन में दोबारा यानी उस अलगी में दोबारा किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस अटैक नहीं कर सकता। ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो आप सोचो कि इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारी कंपनी आपको दे रही है जिससे दोबारा कंटेमिनेशन भी होने के चांसेस नहीं है और किसी तरह का कंटेमिनेशन वाला कोई वायरस आपके शरीर में नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर आप मार्केट के ले रहे तो थोड़ा सा फ्री रेडिकल्स ज़्यादा जाने की चांसेस होते हैं आपके शरीर के अंदर में, क्योंकि मछली जो खाती है इन्हीं शैवाल को खाती है और वो जो भी शैवाल में प्रॉब्लम होगा वो मछली के अंदर जाएगा और वो फिर मछली से ही ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो डेफिनेटली उस ऑयल के अंदर में भी वो चीज़ आती है। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी आपको वीडियो की, ये ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए मैं बना पाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। चाहते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। जिनको भी इस ओमेगा 3 को ऑर्डर करना है मुझे कांटेक्ट करें। मैं किस तरह से ऑर्डर करना है, कैसे परचेस करना है, ये सभी चीज़ का गाइडेंस आपको दूंगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में। धन्यवाद।